तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आज के डेविल द पार्ट टाइमर एपिसोड 13 लेके, या फिर मैं यू क्यों द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। तो अगली सीरीज में कौन सी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में आप मुझे और भी कुछ कमेंट कर सकते कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं और कौन कौन सी नई सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ इस चैनल पे। तो बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this. तो एपिसोड शुरू होता है, हमें बताते कि माओ इची से कह रहा होता है कि अब मुझे वापस जाना होगा एंटेस्ला। तो इची से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो माओ से कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो इची से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ एंटेस्ला। तो माओ से कहता है कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग अलग है, तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा नहीं सकता और अब मुझे जाना होगा। फिर माओ इची के पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करके कहता है कि अब मुझे जाना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बताता है कि ये सब इची का ड्रीम होता है और इची ये सब अपने ड्रीम में देख रही होती है। फिर हमें बताते हैं इची अपने शॉप पे गई हुई होती है और वहाँ पे वो माओ को बता रही होती है सब चीज़ जो उसके साथ सपने में हुई थी। तो माओ से कहता है कि फिर उसके आगे क्या हुआ। तो इची सोचने लग जाती है जब उसने उसके फोरहेड पे किस किया था। तो फिर माओ से कहता है कि छोड़ो जाने दो, अब मुझे काम पे जाना चाहिए क्योंकि कल मैंने बहुत काम किया था और मैं बहुत थक भी गया हूँ। फिर हमें बताते कि माओ उन सब चीज़ों को ठीक कर रहा होता है और उस एंजल को वापस भेज देता है एक पोर्टल में। फिर हमें बताते कि माओ इची से बातें कर रहा होता है और तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाती है। तो मैनेजर इची से कहती है कि क्या तुमने माओ को देखा है। तो फिर माओ कहता है कि हाँ मैं इधर हूँ। तो मैनेजर माओ से कह रही होती है कि मुझे पता पड़ा कि कल रात तुम कहीं चले गए थे और वापस नहीं आए। तो माओ से कहता है कि हाँ ये बात सच है। और तभी एंट्री होती है सुजुने की। तो सुजुने उसे कह रही होती है कि माओ मुझे बचाने गया था। तो फिर हमें बताते माओ के घर पे, जहाँ पे लूसीफर एल्सा से कह रहा होता है कि लगता है सुजुने मैकडोनाल्ड में गई हुई है। तो फिर एल्सेस कहता है कि क्या तुमने इमिलिया और सुजुने से अब तक ट्रैकर को नहीं हटाया। फिर हमें बताते कि सुजुने उनके मैनेजर से बात कर रही होती कि एक लड़का मुझे तंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने माओ को कॉल किया और फिर उसको बुलाया मेरी मदद के लिए। तो माओ उसे कहता है कि हाँ ये बात सच है। और तभी एक बंदा आता है और मैनेजर को कहता है कि मैनेजर आपको मेरे साथ चल के वो देखना चाहिए कि वो क्या है। तो फिर हमें बताते कि वो होता है एंजल वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और हमें बताते कि मैनेजर सोच रही थी कि यहाँ पे कहाँ से आया। फिर हमें बताते कि एंजल की आंखें खुलने लगती है और वो अपने सामने देखता है मैनेजर को। तो उससे देखते उससे प्यार हो जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि अब हम बनेंगे नेक्स्ट रोमियो और जूलियट। तो उसकी बातें सुन के वो कह रही होती है कि ये कितना पागल है और वो बातें कर रहा रहता है कि अब हम बनेंगे रोमियो और जूलियट और ये कितनी प्यारी लगती है। और तभी हमें बताते कि मैनेजर ने उसके सर के ऊपर रख दी होती है अपनी सैंडल। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं इमिलिया को जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। और तभी वहाँ पे लाइटें एकदम बंद हो जाती है और वो देखते हैं कि उसके आसपास जितने भी लोग काम कर रहे थे वो एकदम गायब हो जाते हैं। फिर वो खिड़की के पास जाके देखते हैं कि आसमान एकदम रेड हो गया है और तभी वो नोटिस करती है माओ को जो कह रहा होता है कि अब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूँगा। और तभी इमिलिया की नींद खुल जाती है और उसे पता पड़ता है कि ये तो वो सपना देख रही थी। फिर हमें बताते कि इमिलिया सोचती है कि मुझे माओ से मिलने जाना होगा। फिर वो रास्ते पे चल रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैंने मेरे फादर को खोया और इतने सारे लोगों को भी खोया, तो क्या मैं ये सब भूल जाऊँ। नहीं, मैं ये सब भूल नहीं सकती। मुझे पता है कि डेविल हमेशा डेविल होता है और हीरो को काम होता है डेविल को मारना। फिर इमिलिया माओ के घर का डोर खोलती है और वो देखती है कि सुजुने माओ को खिला रही होती है नूडल्स। तो फिर हमें बताते कि इची एकदम मुड़ के देखती कि कौन है और वो नोटिस करती कि सुजुने माओ को खिला रही होती है नूडल्स। तो इची एकदम पागल हो जाती है और वो कहती है कि हे सुजुने तुम ये क्या कर रही हो, तुमसे क्यों खाना खिला रही हो, खाना तो मैं बनाने वाली थी उसके लिए, तुम ये सब क्या कर रही हो। फिर इमिलिया सोच रही होती कि जब भी मैं इसके घर पे आती हूँ मुझे ये सब ड्रामा देखने को मिलता है। और तभी वहाँ पे आ जाता है एल्सेस और कहता है कि मिस्टर माओ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। क्या बात करते वो तो नहीं बताते। फिर हमें बताते इमिलिया को जो अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है एल्सेस वापस जा रहा है एंटेस्ला।
तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या एंटेस्ला वो वापस जा रहा है, पर वो क्यों जा रहा है। फिर हमें बताते हैं कि इमिलिया और इची रोड पे जा रहे होते हैं और इमिलिया इची से कह रही होती कि मुझे लगता है कि एल्सेस वापस जा रहा है एंटेस्ला। फिर हमें बताते हैं कि माओ के बारे में सोच रही होती इमिलिया, और वो सोच रही होती कि जब माओ से वो पहली बार मिली थी तो माओ ने उसे अम्ब्रेला दिया था। और फिर हमें बताते कि इची कह रही होती है कि क्या माओ वापस एंटेस्ला चला जाएगा, मुझे लगता है मेरा ड्रीम सच हो रहा है। तो फिर हमें बताते हैं कि इमिलिया कह रही होती है कि कौन सा ड्रीम। तो फिर इची सोचने लग जाती है और तभी इमिलिया कहती है कि मुझे भी ड्रीम आया था, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, तुम टेंशन मत लो। फिर हमें बताते कि माओ के घर पे बहुत सारे पार्सल आए हुए होते हैं और उसे इमिलिया छुप कर देख रही होती है और सोच रही होती है कि इतने सारे पार्सल माओ के घर में क्या कर रहे हैं। उसके बाद इतने सारे पैसे तो है नहीं कि वो इतने सारे पार्सल को मंगा सके। फिर वो सोचती है कि मुझे मेरे दोस्त ने जो गिफ्ट किया था, क्या माओ भी ये सारी चीज़ें ले रहा है वापस एंटेस्ला जाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते कि माओ मैनेजर से कह रहा होता है कि क्या मैं नाइट के शिफ्ट कर सकता हूँ, और हमें बताते कि इची भी ये सारी बातें सुन रही होती है। तो फिर उसके मैनेजर कहती है कि तुम नाइट की शिफ्ट भला क्यों करना चाहते हो, मैं ये आपको बता नहीं सकता, पर कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है। तो फिर मैनेजर से कहते हैं कि तुम ज़रूर कर सकते हो। फिर हमें बताते हैं माओ बाहर निकलता है मैकडोनाल्ड से और तभी उसके पास इची आती है और कहते हैं कि क्या तुम जा रहे हो वापस एंटेस्ला। तो फिर माओ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मेरे पास मैजिक बहुत कम बचा है, इस वजह से मैं एंटेस्ला नहीं जा सकता वापस। तो फिर इची कहती है कि तो फिर तुम नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हो। तो माओ से कहता है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बताते हैं सुबह का सीन जहाँ पे माओ अपने घर से बाहर निकलता है और हमें बताता है कि इची और इमिलिया दोनों देख रहे होते हैं माओ को कि वो कहाँ जा रहा है, और तभी हमें बताते कि वो पीछे करते रहते हैं। तो वो पीछा करते करते पहुंच जाते हैं एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ जहाँ पे माओ काम कर रहा होता है, और माओ को वो दोनों छुप छुप के देख रहे होते हैं और तभी माओ उन दोनों को नोटिस कर लेता है। फिर हमें बताते हैं वो दोनों एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं, मतलब वो तीनों बेंच पे बैठे हुए होते हैं। तो माओ से कहता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ सुबह सुबह ताकि थोड़े बहुत पैसे आ सके, क्योंकि हमारे घर में पैसे की बहुत कमी है, इस वजह से हम कुछ सही से कर भी नहीं पा रहे। तो फिर इमिलिया कहती है माओ को कि तुम्हें कैसे पता पड़ा कि हम यहाँ पे खड़े हुए। तो माओ से कहता है कि लूसीफर ने तुम्हारे पर्स में और सुजुने के सैंडल में ट्रैकर फिक्स कर दिया था। फिर हमें बताते कि इमिलिया उस ट्रैकर को देख रही होती है और उसे अपने मैजिक की मदद से डिस्ट्रॉय करने वाली होती है कि माओ से कहता है कि अरे तुम इसको डिस्ट्रॉय मत करो, इसे खरीदने में बहुत मेहनत लगी और बहुत पैसे भी लगे। तो फिर हमें बताते कि इमिलिया उस ट्रैकर को फेंक देती है ज़मीन पे और उसे अपने पैर से कुचल देती है। इमिलिया कहती है कि एल्सेस इसी वजह से तुम्हारे पास आया था, तुमसे ये बात करने के लिए। तो माओ से कहते हैं कि हाँ एल्सेस इसी वजह से आया था, और मुझे ऐसा लगता है कि एल्सेस अपनी जॉब को खोज रहा होगा अभी किसी और जगह पे, तो मैं उसे अकेले काम नहीं करने दे सकता, इस वजह से मैंने भी एक नई जॉब कर ली। तो फिर हमें बताते कि इमिलिया कह रही होती कि तो तुमने इची से ये सब क्यों छुपाया। तो फिर हमें बताते कि माओ कहता है कि मैंने इची से ये सब इसीलिए छुपाया कि मुझे लगता था कि इची हमारी मदद करने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए जिद करेगी, इस वजह से मैंने उससे नहीं बताया। तो फिर इची से वो सॉरी भी बोलता है। फिर हमें बताया इची कह रही होती कि तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तो खुश हूँ कि तुम एंटेस्ला नहीं जा रहे हो। फिर इमिलिया कहती है कि तो फिर तुमने इतने सारे बॉक्सेस क्यों मंगाए अपने घर पे। तो माओ से कहता है कि कौन से बॉक्सेस, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर हमें बता देते कि वो सब माओ के घर पे होते हैं और वो लूसीफर से कह रहे होते कि तुमने कोई बॉक्सेस देखे क्या। तो लूसीफर उसे कहते कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो कोई बॉक्सेस नहीं देखे और कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। तो माओ से कहता है कि ज़रा तुम साइड हटो, मुझे देखने दो, और वो उस पर्दे को हटा देता है। फिर हमें बताते कि उस पर्दे के पीछे बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं और वो सब उस बॉक्सेस को खोल के देख रहे होते कि उनमें क्या क्या सामान है। तो माओ एक क्रीपी सा लुक देता है लूसीफर को, जिससे लूसीफर डर जाता है। तो माओ से कहता है कि तुमने ये किससे पूछ के मंगाया है। तो लूसीफर कहता है कि मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, मैंने तो बस एक चीज़ ऑर्डर की थी और उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें दे दी। फिर हमें बताते हैं माओ लूसीफर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने इसमें कितने पैसे उड़ा दिए। तो फिर लूसीफर से कहता है कि जितना तुम एक मंथ में कमाते हो। फिर लूसीफर को पड़ जाती है जापड़, और फिर हमें बताते हैं कि वो सब बैठे हुए थे माओ के घर पे और इमिलिया और इची कंप्यूटर पे सर्च कर रहे होते हैं उस
कंपनी की वेबसाइट के बारे में, और तभी उनको वो वेबसाइट मिल जाती है। तो फिर वो माओ को कहते हैं कि क्या तुम इस कंपनी को कॉल लगाना चाहोगे। तो माओ उस कंपनी को कॉल लगाता है और कहता है कि हमें ये सारा ऑर्डर वापस रिटर्न करना है। तो सामने जो आदमी होता है वो कहता है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम ऑर्डर को एक बार प्लेस कर देते तो वापस हम रिटर्न नहीं करते। तो फिर हमें बताते हैं कि माओ उस फ़ोन को कट कर देता है। तो फिर इमिलिया माओ से कहती है कि हमें क्यों ना उनके ऑफिस चलना चाहिए। तो फिर हमें बताते कि वो उस ऑफिस में चले जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एल्सस भी होता है। तो एल्सस उन्हें कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड। तो फिर हमें बताते कि वो सब बैठ के बातें कर रहे होते कि माओ से बता रहे होते कि मेरे साथ ये हुआ। माओ कहता है कि 1 मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो आदमी थे जो मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो एल्सस कहता है कि हाँ मैं वही था, और मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, हमारी कंपनी ने आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है। अब मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहता जहाँ पे स्कैम होता है। और तभी वहाँ पे आ जाता है उस कंपनी का ओनर। तो माओ से कहते हैं कि आपकी कंपनी ने हमारे साथ स्कैम किया है। तो फिर वो ओनर कहता है कि हमने तुम्हारे साथ कोई स्कैम नहीं किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था जो और तुम्हारे एक आदमी ने उस पर साइन भी किया है और मेरे पास उसका प्रूफ भी है। तो माओ से कहता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तुम्हारे पास भिजवा दी थी। तो माओ से कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगा पुलिस स्टेशन में। तो फिर वो ओनर कहता है कि तुम मेरे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास उस कॉपी है कॉन्ट्रैक्ट की, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, उस पर तुम्हारे साइन है, तो तुम मेरे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। फिर हमें बताते कि वो तीनों रोड पे चल रहे होते और वो कह रहे होते कि अब हम हमारे पैसे वापस कैसे रिकवर करेंगे। तो इमिलिया कहती कि एक तरीका है जिससे तुम्हारे पैसे वापस आ सकते। तो माओ से कहते कि वो तरीका क्या है, जल्दी मुझे बताओ। तो एल्सस भी कहता है कि हाँ जल्दी बताओ। तो फिर इमिलिया कहती कि वो है कूलिंग ऑफ। फिर हमें बताते हैं वो बिल्डिंग कूलिंग ऑफ की, और वहाँ पे इमिलिया और माओ गए हुए होते हैं। तो सामने जो आदमी बैठा हुआ होता है वो उनसे कह रहा होता है कि कोई भी आदमी जिसकी एज 20 से कम है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर भी देता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाता है। और वैसे भी उरुशिहारा तो एक रिकग्नाइज गार्डियन है, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ से हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर हमें बताते कि माओ के घर से वो सारे ऑर्डर वापस रिटर्न हो रहे होते हैं और उन्हें लूसीफर देख रहा होता है। और तभी हमें बताते कि उस कंपनी का ओनर उन्हें देखता है, मतलब माओ को देखता है, और माओ उसे देख के क्रीपी से स्माइल हंस रहा होता है। फिर हमें बताते कि एल्सस और माओ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे एल्सस कहता है कि क्या आप रेडी है ऑर्डर देने के लिए। तो माओ से कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो फिर हमें बताते कि वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हमें चाहिए एक नूडल का बाउल। और फिर हमें बताते कि तो एंडिंग सॉन्ग चलने लगता है, और एंडिंग सॉन्ग जैसे ख़त्म होता है हमें बताते हैं कि माओ मैकडोनाल्ड से बाहर निकलता है और वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिस वजह से माओ पूरा का पूरा भीग जाता है। और हमें बताते कि माओ उसी जगह पे खड़ा हुआ होता है जहाँ पे एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। और आपको याद होगा एपिसोड 1 में जब इमिलिया और माओ पहली बार मिले थे, ये वही जगह है। तो तभी वहाँ पे आ जाती है इमिलिया और माओ को वो कहती कि ये लो तुम्हारा अम्ब्रेला। तो फिर माओ से कहते हैं कि तुम मुझे ये अम्ब्रेला क्यों दे रही हो। तो इमिलिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला को फेंक दिया था, मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो मुझे उस समय बहुत गिल्टी फील हुआ था, तो इस वजह से मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला गिफ्ट कर रही हूँ। तो माओ उस अम्ब्रेला को ले लेता है और उसे कहता है कि थैंक यू इमिलिया। तो इमिलिया उसे कहती कि वेलकम। और इसी के साथ डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 1 एपिसोड 13 द लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। और आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि सीजन 2 आने ही वाला है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो सीजन 2 के सारे एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।